दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर थ्री के पहले यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हुए। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर थ्री के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। टाटा स्टील इस समय देखें तो अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है। क्या आने वाले समय टाटा स्टील यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। ओडिशा से एक बहुत बड़ी अप्रूवल इनको मिल चुकी है। आने वाले समय बिजनेस तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। साथ में हम यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। कंपनी की अब लग्जरी सेगमेंट में जगुआर का कामकाज भी शुरू हो चुका है। जल्दी ही मेक इन इंडिया के तहत जगुआर के नए मॉडल आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात हो, 178 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.90% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी बाजार में फ्राइडे को, इसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ गिरावट देखने को मिली। तो इंट्राडे में 181 तक चला गया था स्टॉक। वैसे आपको पता होगा कि 187 इसका फ्रेश 52 वीक का हाई बना हुआ है, यानी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ये नई हाई बनाने को तैयार है। स्टॉक 122 का इसका 52 वीक का लो है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी को क्वार्टर थ्री की लेकर जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। यानी जो इनके फिजिकल शेयर थे उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का जो कामकाज था वो सारा क्लियर हो चुका है। यानी टाटा स्टील के रिजल्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के प्रोडक्शन की डिटेल भी शेयर कर दिया। कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है, क्या प्रदर्शन रहा है इस क्वार्टर के दरमियान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील इंडिया का जो टोटल वॉल्यूम देखे तो क्वार्टर टू के दरमियान यहाँ पे 5.65 मिलियन टन्स के आसपास था, जो क्वार्टर थ्री में 5.69 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है। अब यहाँ पे बात करें टाटा स्टील का नीदरलैंड के प्रोडक्शन की तो ये देख सकते हो कि 1.76 मिलियन टन तक पहुंचा है। यानी ये समझो कि इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है क्वार्टर थ्री में। इसके अलावा टाटा स्टील थाईलैंड की बात करें तो 0.36 मिलियन टन के आसपास था क्वार्टर थ्री के टू के दरमियान, जो थ्री में 0.26 मिलियन टन के आसपास है। यानी थाईलैंड का प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन इंडिया और नीदरलैंड का प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम देखिए टाटा स्टील इंडिया का तो 5.55 मिलियन टन के आसपास था क्वार्टर टू में, जो इस बार क्वार्टर थ्री में 5.29 मिलियन टन, यानी डिलीवरी वॉल्यूम कम हुआ है। नीदरलैंड की बात करूँ 1.54 मिलियन टन के आसपास था। देख सकते हो कि क्वार्टर टू के दरमियान जो थ्री में 1.53 मिलियन टन है। यहाँ पर भी आपको कम होता हुआ दिखा दे डिलीवरी वॉल्यूम नीदरलैंड में। यूके की बात करूँ 0.57 मिलियन टन के आसपास था क्वार्टर टू में, जो थ्री में 0.57 के मिलियन टन के आसपास, यानी अनचेंज रहा है। थाईलैंड की बात करें तो 0.36 मिलियन टन के आसपास रहा है क्वार्टर टू में, जो थ्री में इस बार 0.28 मिलियन टन के आसपास। यहाँ पर देखो टाटा स्टील ऑलरेडी अगर आप देखें तो पहले बोनस भी दे चुका है और स्टॉक को स्प्लिट भी कर चुका है। तो अगस्त 2004 में 1:2 के उसमें स्टॉक को आप देखिए बोनस के रूप में दिया था। यानी आप देख सकते हो कि हर 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर कंपनी ने फ्री दिया था बोनस के रूप में। फिर स्टॉक को स्प्लिट भी किया, आप देखिए 1:10 के रेशो में 2022 जुलाई में, जहाँ पे जिनके पास 10 रुपये की फेस वाला शेयर था उसको 1 रुपये में बदला। यानी आपके पास अगर 1 शेयर तो आपको 10 शेयर कंपनी ने दिया। तो बोनस और यहाँ पे स्प्लिट दोनों का फायदा दिया कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की है संभावना पॉजिटिव बन रही है। इस बार देखें तो कंपनी का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 6.34 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% की जंप देखने को मिली है। और यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी देखें तो हाई रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर और कलिंग नगर की फैसिलिटीज़ भी देखें तो यहाँ पे 9 मंथ का जो प्रोडक्शन है उसमें 6% ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिले, जो 17.2 मिलियन टन के आसपास है। तो प्रोडक्शन इस बार बढ़ गई। डिलीवरी बेस भी काम है। टाटा स्टील इंडिया का जो 6 मिलियन टन को क्रॉस कर गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 9% की जंप है और ईयर ऑन बेसिस पे 14% की जंप है। यानी कंपनी का डिलीवरी बेस काम भी अच्छा हुआ है। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा।
तो एमके ग्लोबल टाटा स्टील को लेकर जो यहाँ पे एबिटाडा है वो 77.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास जाने की उम्मीद है, जिसमें क्वार्टर बेसिस में 15.3% की गिरावट हो सकती है। और यहाँ पे उम्मीद है कि जो बिजनेस में उसका थोड़ा असर तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली देखो कि जो कॉस्टली जो पार्टली ऑफसेट है वो 4.3% की क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि दिखा रहा है वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पे देखो कि जियोजित फाइनेंशियल को लगता है कि इस बार कंपनी बेहतर रिजल्ट देगी, क्योंकि कंपनी का जो डिलीवरी बेस इंडिया का कामकाज है और नीदरलैंड का वो काफ़ी अच्छा रहा है और मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि इस बार कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ा क्लीन नगर से और नीदरलैंड का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, तो इस बार रिजल्ट में उसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो 364 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.65% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकला है, टाटा पावर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट कमीशन किया है, 220 केपीयू का। ये देख सको कि जलपुरा खुर्जा ट्रांसमिशन लाइन का जो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट है जो आपने कमीशन किया है, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर, जिससे आप देखें तो उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न ग्रिड के अंदर 1000 मेगावाट की ये ट्रांसमिशन क्या फैसिलिटीज इनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी यहाँ पे अब कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिससे आने वाले समय जो बिजली की आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएगी। और जो रीजन में आप देखें ग्रिड के अंदर जो कहीं पे कमी रहती है वहीं पे जो सरप्लस पावर है वो पहुंचेगी। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे शानदार गुड न्यूज है। इस समय जो पोर्टफोलियो है वो 7.047 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गया है कंपनी का। कंपनी ने Q3 की भी तैयारी कर लिया और इसके लिए कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो मिल चुका है। कंपनी जल्दी अपने पास रिजल्ट हमारे सामने लेकर। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के है, टीपी सोलर लिमिटेड ने 2.9 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी प्राप्त की है और 2.8 गीगावाट की सोलर सेल्स मॉड्यूल की कैपेसिटी पिछले 9 महीनों में प्राप्त कर ली है। तो लगातार अब सेल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये आने वाले रिजल्ट में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिले। एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने जा रही है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर, जिसके 10,000 करोड़ रुपये का कंपनी खर्च करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट को उड़ीसा सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये आप देख ही सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। तो इकोनॉमिक जोन है गंजम का, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार की तरफ से जो फोकस है, उड़ीसा की जो पॉलिसी लाई है उसके तहत यहाँ पे 10,000 करोड़ का कंपनी खर्च करने जा रही है। तो बड़ी अचीवमेंट है और आने वाले समय आप देखिए सरकार का जो ये सपना है वो पूरा भी होगा और इससे टाटा पावर को भी फायदा होगा। तो यहाँ पे कंपनी 10 गीगावाट के जो इनगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज करेगी और 5 गीगावाट के सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी शुरू करेगी। तो आप देख सकते हो कि अप्रूवल मिल चुका है, तो जल्दी ये काम शुरू होता हुआ दिखाई। यहाँ पे देखो कि जो एमडी और सीईओ है प्रवीर सिन्हा, उनका कहना है इस साल का जो बजट है पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगले 12 से 18 महीने में हम कुछ बड़ा गेम चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यानी इस बार बजट से बड़ी उम्मीद है एमडी को, और लग रहा है कि इस बार सरकार कुछ बड़ा फैसला करेगी। उड़ीसा का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो देश भर में लागू किया जा सकता है और उससे आने वाले समय और बेहतर तरीके से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात हो, 355 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.20% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का यहाँ पर असर देखने को मिला। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात हो, 431 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे देख सकते 0.84% की गिरावट थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर ने बड़ा फैसला किया जनवरी 2026 में भी 85,000 तक का जो नए व्हीकल पैसेंजर व्हीकल पे डिस्काउंट देने की ऐलान कर दिया। अलग अलग मॉडल के हिसाब से काफ़ी सारा डिस्काउंट देगी ताकि लोग खरीदारी कर पाए। तो काफ़ी शानदार फैसला है। इस समय जितना कार पे आप डिस्काउंट देंगे उतनी ही आपकी सेल बढ़ती हुई दिखाई दे। वैसे भी देखें तो इस बार क्वार्टर में कंपनी ने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त सेल किया है। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, देखो टाटा मोटर्स की जो लग्जरी सेगमेंट में जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है उसकी कार जल्दी ही बाजार में आएगी। तमिलनाडु की जो फैसिलिटी से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, फरवरी में आप देखें इसकी कार बाजार में आ सकती है। तो देखो कि जो यहाँ पे चेन्नई के अंदर यहाँ पे 16 महीने पहले इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था और फाइनली 16 महीने के बाद इस पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और फरवरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्शन हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी तेज़ी से कंपनी ने काम किया। तो 470 एकड़ के इस प्लांट के अंदर देखें तो यहाँ पे रेंज रोवर इवक जो है पहला मॉडल होगा जो यहाँ पे शुरुआत की गई है और जल्दी आप देखें इसका पोर्टफोलियो और बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि 9 फरवरी को रोल आउट किया जाएगा इसको।
अच्छी गुड न्यूज है, इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा बाजार पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।